जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी। जैसा कि हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का जो नव वर्ष होता है, जिसको हम नया वर्ष कहते हैं, वो अप्रैल के महीने से शुरुआत होता है। जिस तरीके से आप देखे होंगे कि 5 साल के लिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, हर 5 साल बाद चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद कौन राजा, कौन मंत्री, कौन क्या बनते हैं, इसी तरीके से ये जो हमारे ग्रह हैं, ग्रह गोचर जो है, इसमें भी ऐसे ही होता है। जैसे देखा जाए, जो हमारा ये संवत है, इस संवत में जो राजा बनने जा रहे हैं वो मंगल देव राजा बनेंगे, और जो मंत्री बनेंगे वो शनि देव। अब मंगल देव का कार्य तत्व क्या है? जो मंगल देव हैं, इनका कार्य क्या है, इनके तत्व क्या हैं, किस तरीके से ये किसी भी कार्य को करते हैं। अगर इस चीज़ को हम देखें तो मंगल कुंडली में जो है सेनापति कहा गया है। जैसे सूर्य अगर राजा है, राजा की जो शोभा होती है वो सेनापति से होता है, क्योंकि राजा अकेले राज्य को नहीं चला सकता बिना सेनापति के। इसलिए जो सेनापति होते हैं वो मंगल देव हैं, और इस वर्ष जो है उनको राजा बनाया गया, वो राजा बने हैं। जब भी मंगल राजा बनेगा तो सबसे बड़ी समस्याएं क्या आएंगी, उसमें देश दुनिया सबको जो है उन समस्या पूरे वर्ल्ड में दिखाई पड़ेगा। सबसे पहला नंबर क्या है कि मंगल जो है वो एक तरीके से लड़ाकू है, लड़ने का काम करता है। सेनापति का काम है लड़ना। तो आप अगर देखेंगे तो बॉर्डर के आसपास या तमाम सारे देशों में युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी और तनाव पैदा हो जाएगा। दूसरा चीज़ देखा जाए अगर तो जैसे कि बिजली, मंगल जो होता है वो बिजली के उत्पत्ति का कारक है, जो जिसे हम हिंदी में करंट कहते हैं, इसका कारक है। इस साल बिजली गरजेगी, बिजलियां गिरेंगी, और उसके साथ साथ जो हैं आपस में तार टकरा करके और आग जैसी आगजनी भी बहुत होंगी। शॉर्ट सर्किट जिन्हें कहा जाता है, इस तरीके की चीज़ें बहुत होंगी। उसके साथ साथ इस वर्ष जो है, जो वर्षा का है, ये वर्षा कम होगा, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं देखा जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा है, वर्षा कम होगा। लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ें हैं वो ये है कि इस वर्ष व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। जो व्यापारिक लोग हैं उनका व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा, और भूमि के दाम बढ़ेंगे, स्वर्ण के दाम बढ़ेंगे, तिल तेल तिलहन इत्यादि इनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा आपको। खास तौर पे दालें, जो दाल हैं उनके रेट बढ़ेंगे। उसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो मंगल जो है वो राजनैतिक उथल पुथल का भी कारक है, क्योंकि मंगल कुंडली में जो है वो एक तरीके से वकील का काम करता है और लिटिगेशन का कारक है। जो लोगों के ऊपर मुकदमा होता है ये मंगल ग्रह के कारण होता है, और जो मुकदमा से तुम्हें बाइज्जत बरी करके लाते हैं वो भी मंगल ही होता है, क्योंकि मंगल एडवोकेट भी है। तो इस साल जो है मंगल और शनि एक गाड़ी में बैठेंगे, एक गाड़ी में सवार होंगे। तो इस कारण मंगल का राजा बनना, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध की उत्पत्ति होगी। अभी जैसे देखा जाए कि अप्रैल से ये परिवर्तन हुआ है, मान के चलिए जो है अप्रैल से जब भी परिवर्तन हुआ है, उसके बाद जितने भी लोग मिलते हैं वो कहते हैं सुबह तक ठीक था, लेकिन दोपहर के बाद मानसिक तनाव हो रहा है, अचानक से क्रोध की उत्पत्ति हो रही है, मन में झुंझलाहट पैदा हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे सूर्य का ताप बढ़ता जाएगा, क्योंकि मंगल जो है एक क्रूर और पापी ग्रह है, इसलिए वो क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा लोगों को मानसिक टेंशन पैदा करके रखेगा।
और अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीमारियों की भी उत्पत्ति होगी, बीमारी भी हो सकती हैं गर्मी के कारण, लू लगने से, या कोई नई वैरायटी की बीमारी आ सकती हैं, या कुछ ना कुछ मतलब हेल्थ को लेकर के लोगों के अंदर इशू चलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये मंगल के राजा बनने के कारण है। और अक्सर यहाँ पर जो है पुलिस जो होता है ये मंगल का कारक है। पुलिस और सेना और सिक्योरिटी गार्ड, ये सब पुलिस के, ये सब जो है मंगल के कारक हैं, ये सब मंगल ग्रह के कारक हैं। तो इसलिए मंगल ग्रह के कारक होने के कारण से इन लोग जो हैं थोड़ा सा उग्र हो जाएंगे। पुलिस अपने फुल फॉर्म में रहेगी और न्याय दिलवाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी, क्योंकि ये जो साल है ये साल बहुत ही अच्छा साल है और इसको बहुत अच्छा कहा गया है इस वर्ष को। और धनदायक है, ये धन को देने वाला है। जो लोग भी व्यापार से जुड़े हुए हैं और व्यापार करते हैं उन लोगों के जीवन में बहुत अच्छा खुशहाली आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2-3 चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। एक तो सबसे पहला नंबर जो है भूमि का दाम बढ़ेगा, जिस ज़मीन इसके रेट बढ़ेंगे। दूसरा, जैसा मैंने कहा, स्वर्ण का दाम, सोने का दाम भी बहुत बढ़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना तेज़ी से बढ़ेगा कि आप मतलब सोचते रह जाएंगे। उसके बाद में दाल, वो कोई भी हो, चने की है, उड़द की है, मूंग की है, अरहर की है, कोई सी भी दाल है, उनके भी रेट बढ़ेंगे, उनका भी रेट बढ़ेगा क्योंकि मंगल के कारण। अब जैसे जो लोग व्यापारी हैं उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम किस चीज़ की पूजा करें जिससे कि हमको हमारा व्यापार बढ़िया चले, हमको स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और हमारे जो रिश्ते हैं, क्योंकि मंगल जो है रिश्ते का कारक ग्रह होता है, आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा पैदा होगा। भाई भाई में, देवरानी जेठानी में, बहन बहनोई में, भाई भतीजे में, इनमें सब में जो है आपसी तकरार बहुत बढ़ेगा मंगल के राजा बनने के कारण। तो ये तकरार बराबर रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम किस ऐसे देवता की पूजा करें, उपासना करें जिससे कि ये वर्ष बहुत बढ़िया जाए। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहला नंबर, प्रतिदिन सुबह अथवा शाम जब भी आपको टाइम मिले तो आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले श्री राम जय जय राम का ध्वनि कम से कम 2 मिनट तक और गूगल का धूप जलाएं। और 7 बार पाठ खत्म होने के बाद भी श्री राम जय जय राम ऐसा कम से कम 5 मिनट तक करें। उसके बाद हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करके और आप अपने कार्य में लग जाएं। जैसे इस वर्ष भर में 4 ऋतुएं हमारे देश में होती हैं, उसी तरीके से आप लोगों को महीने 2 महीने में नरसिंह भगवान का दर्शन करना चाहिए। नरसिंह भगवान का अगर आप दर्शन करते रहेंगे, उनको प्रसाद चढ़ाते रहेंगे, तो आपका मंगल बहुत सही जाएगा और आपसी जो मतभेद होंगे या जिन प्रकार की दिक्कतें होंगी वो आपके जीवन में ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे भी आप लोगों को बताते रहेंगे। अभी तो फिलहाल बस इतना ही है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी।